जय श्री राम, जय ब्रह्मचर्य। दोस्तों आज बात करने वाले हैं नाइटफॉल के बारे में। आप सभी भाइयों के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, नाइटफॉल हो रहा है कैसे रोकें। महीने में एक दो बार हो जाता है, चलता है, लेकिन एक एक हफ्ते में दो दो तीन तीन बार नाइटफॉल हो रहा है। शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही है, बहुत डिप्रेशन में मन चला गया है। कैसे इससे बाहर निकलें, कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी डाइट लें, किस तरह से सोएं, कैसे इससे बचें, सारी प्रॉब्लम का सलूशन देने वाला हूँ एक वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को कर दें लाइक। और तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अगर नाइटफॉल की बात आती है ना, तो ये युवा एज में ज़्यादा देखा जाता है। 13 साल से लेकर 20 साल की एज जो होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अभी होता क्या है, जब हम सोते हैं, सोते समय हमें नाइटफॉल होता है और सोने की 2-3 वजह ऐसी रहती हैं। या तो हम रात को सो रहे हैं, मोबाइल देखकर सो रहे हैं, या फिर हम रात को सो रहे हैं, बहुत लेट सो रहे हैं और कुछ अश्लील विचार या फिर अश्लील सपने हमें आ जाते हैं, तब ये हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम पीठ के बल सोते हैं, तब हमें होता है। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर गुलगुले बिस्तर पर सोते हैं, तब हमें होता है। अगर ये महीने में 1-2 बार हो रहा है, नॉट प्रॉब्लम, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है, धीरे धीरे समय के अनुसार अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर दोस्तों हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है ना नाइटफॉल, तो आपका पाचन तंत्र, सबसे पहले आपका पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, आपकी नींद कम हो जाती है, आपके शरीर में ताकत कम होने लगती है, आपके अंदर थकान आने लगती है, बेचैनी होने लगती है। और यही प्रक्रिया अगर लंबे समय तक चलती रहती है तो इंसान को कमज़ोर बना देती है। और ये होता भी इसलिए है ना, युवा या तो बहुत ज़्यादा मास्टरबेट कर लिया है, जिससे उनकी नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो गई, उन्हें पता ही नहीं चल रहा। सोते टाइम पे वीर्यपात हो रहा है, वीर्य निकल जा रहा है, और वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं अरे ये मेरे साथ में क्या हो गया। और अक्सर ये देखा गया है कि युवाओं में ये सुबह के टाइम पे घटना होती है। 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में ये घटना ज़्यादातर होती है। और इस टाइम पे क्यों होती है, कच्ची नींद होती है। कच्ची नींद में ये शैतान रूपी वासना हमारे ऊपर हावी हो जाती है और नाइटफॉल के रूप में हमारे शरीर की ऊर्जा का नाश हो जाता है। दिल्ली के एक मैक्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कंसल्टेंट और सीनियर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कहते हैं, नाइटफॉल या धात की बीमारी केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ज़्यादातर पाई जाती है। और ये बीमारी ज़्यादातर भारत में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में देखने को मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं इससे बचने के बारे में। कैसे इससे बचे, हमें बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है, कैसे इससे बाहर निकलें, कैसे अपने डिप्रेशन को दूर करके खुशहाल और हेल्दी लाइफ जिए। क्योंकि जब नाइटफॉल होता है ना, पूरा ध्यान हमारा इधर ही चला जाता है, हम चाह के अपने ध्यान को नहीं रोक पाते हैं, हमारा फोकस कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके चलते ना हम पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं, ना अपने डेली कामों पर फोकस कर पाते। तो इनसे बचने के लिए कुछ बेसिक से उपाय आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक प्राणायाम करने की आदत डालनी है, जिसको कहते हैं अभ्यंतर प्राणायाम। ये अभ्यंतर प्राणायाम आपको कैसे करना है, सुबह सबसे पहले उठकर फ्रेश होकर आपको अपनी योगा चटाई पर बैठ जाना है और कुछ इस तरह से आपको सांस भरनी है। जैसे ही आप अपनी सांस को भरेंगे, वैसे ही आपको मूत्र इंद्री और गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे कि आपकी नस नाड़ियाँ जो कमज़ोर हो चुकी हैं वो मजबूत होने लगे, और सांस को फिर धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसी प्रक्रिया को आपको 3 से 5 बार करना है पर डे स्टार्टिंग में। दूसरी चीज़, इस दौरान अगर आपका शरीर कमज़ोर हो चुका है नाइटफॉल से, तो आप घी को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कर लें। देसी घी, घर का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, जो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके शरीर में खोई हुई शक्ति लाने में बहुत आपकी हेल्प करेगा। तीसरा उपाय तो मैंने आपको बताया था, आपको पीठ के बल नहीं सोना है, करवट लेकर सो सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गुलगुले बिस्तर पर बिल्कुल भी नहीं सोना है, बिस्तर को अवॉइड करना है जब तक आप इस परेशानी से बाहर ना निकलें, ठीक ना हो जाएं। और आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है दही, जो स्तंभक का काम करता है ना, स्तंभक का एकदम रोक देता है शरीर को। वैसे ही जैसे हम बहुत ज़्यादा लस्सी पी लेते हैं तो हमें नींद आने लगती है, ब्रेन कहता है अब शरीर को रेस्ट की ज़रूरत है, सेम उसी तरीके से अगर आप नाइटफॉल की समस्या से ज़्यादा परेशान हैं और अपनी डाइट में दही को ऐड कर लेते हैं, तो ये स्तंभक का काम करता है, शरीर में ठंडक बनाता है और धीरे धीरे आपको नाइटफॉल से छुट्टी मिल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, लास्ट तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो आपको निश्चित रूप से इस वीडियो का फ़ायदा मिलने वाला है। आपने 4-5 मिनट जो भी इस पर ख़त्म किए हैं, एक एक्सरसाइज जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, जब आप बाथरूम करने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तब आपको यूरिन करते समय एक ट्रिक अपनानी है जो मैं बता रहा हूँ। जब आप यूरिन कर रहे हो तो आपको रोक रोक कर यूरिन करना है। थोड़ा कर लिया फिर रोक लिया, थोड़ा कर लिया फिर रोक लिया, थोड़ा कर लिया फिर रोक लिया।
अब इससे क्या होगा ना, जब आप रोक रोक कर यूरिन करेंगे तो आपकी नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी जो कमज़ोर हो चुकी हैं मास्टरबेट के ज़रिए या फिर किसी और क्रिया के ज़रिए, जिससे आपको सोते समय पता ही नहीं चलता है, वीर्य निकल जाता है। तो इस एक्सरसाइज़ को करने से आपकी नस नाड़ियाँ मजबूत हो जाएंगी और नाइट फॉल में आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज़ जो मेरी एक्सरसाइज फेवरेट है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप प्लैंक कर सकते हैं। प्लैंक की एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं उसका वीडियो भी बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। सामने फ़ोटो लगा है, आप इसको घर पर कर सकते हैं। आप इसको घर पर कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये आपकी पूरी कोर को मजबूत कर देगी, जो पेट की कोर है, एब्स भी बना देगी, फैट भी लॉस कर देगी और ये आपके ऑल ओवर कोर को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगी। इसी के साथ साथ आपका पाचन तंत्र भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर आप प्लैंक की डेली प्रैक्टिस करते हैं और डेली अपनी एक्सरसाइज में इसको ऐड कर लेते हैं। अंत में और लास्ट में सबसे रामबाण चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सोते समय जब आप बिस्तर पर जा रहे हैं तब आपको 5 मिनट बैठ जाना है और ध्यान करना है। उसके बाद ही आपको सोना है और हनुमान चालीसा का जाप करने के बाद ही आपको सोना है। वहीं पर एक चीज़ याद रख लीजिए, बहुत सख्त तरीके से बता रहा हूँ, फ़ोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। फ़ोन देखकर आपको नहीं सोना है, नहीं तो कभी जीवन में ये समस्या आपकी सॉल्व नहीं होने वाली है। आप हमेशा इस परेशानी में फंसे रहेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपके नाइट फॉल की समस्या हमेशा के लिए बंद होने वाली है। अगर इतना करने के बाद भी बंद नहीं हुई तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आपसे रह रही है, जिसके चलते आप ये समस्या को नहीं बंद कर पा रहे। यूट्यूब पर इससे बेहतर आपको वीडियो नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब को आप खंगाल लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो का अंत करता हूँ यहीं पर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय श्री राम, जय ब्रह्मचर्य। और ये उन तमाम युवाओं तक वीडियो शेयर कीजिए जो नाइट फॉल से परेशान हैं, जो नाइट फॉल को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं।